क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सभरवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपनी बोली में, बोलचाल में किस तरह नीचे से नीचे स्तर पर चलते जा रहे हैं। पीछे मैंने जिक्र किया था कि जो अब कैंपेनिंग ख़त्म हुई है विधानसभा इलेक्शंस की, उसमें एक दूसरे के ऊपर, चाहे वो कांग्रेसी थे या बीजेपी वाले नेता थे, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ किस प्रकार के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, अशोभनीय, वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। इसी दौरान हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहने वाले बीजेपी के नेता हैं, और अब तो इन्होंने हद ही कर दी जब 2 दिन पहले इन्होंने किसान आंदोलन को क्रिटिसाइज़ करते हुए कुछ ऐसी बातें औरतों के बारे में, किसानों की बहनों के बारे में, उनकी धर्मपत्नियों के बारे में बातें कर दी, जिससे सारे, अगर ये मैं कहूँ, खाप पंचायतें उनसे नाराज़ हैं, किसान तो हैं ही, और एक जनरल पब्लिक में जो उनके बारे में घृणा का वातावरण बना है कि एक मंत्री अपनी जिम्मेवारी को ना समझते हुए इस तरह की लूज टॉक कैसे कर सकता है, वो हरियाणा में एक मुद्दा बना हुआ है। और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो खाप पंचायतें हैं, उनसे माफ़ी मांगने के लिए कह रही हैं, और आज कई जगह पर किसान यूनियंस ने उनकी एफिजी जलाने का ऐलान कर रखा है। तो समझ नहीं आती कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनको हो क्या गया है। वो इतने एरोगेंट हो गए हैं, क्या सिर्फ पैसा लूटना और पैसा कमाना, उसके बाद दिमाग खराब हो जाता है क्या? ये जो बात है, ये आम आदमी मेरे से पूछ रहा है कि क्या जी इनका दिमाग इतना चढ़ गया है कि ये भगवान समझने लग गए अपने आप को। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि जी ये तो हालात वो हो गए, किसी एमएलए से बात करनी हो वो टेलीफोन नहीं उठाता, किसी को नमस्ते करनी हो नमस्ते कर दो, उसका जवाब नहीं मिलता। तो इन लोगों ने ये समझ रखा है कि वोट तो उनको पैसे के सिर पे ही मिल जाएंगे, और अब तो पैसा 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 चारों तरफ है। बल्कि सरकारें भी जो हैं, जो वोट लेने के लिए पहले रिश्वत पॉलिटिशियन गांव-गांव में जाके दिया करते थे, किसी को 1000 रुपया, किसी को 500 रुपया, अब तो सरकारी तौर पर ही रिश्वत जो है अकाउंट्स में डाल के दी जा रही है, वाइट मनी दी जा रही है। तो ये हालात हमारी डेमोक्रेसी के होते चले जा रहे हैं। अब मैं जेपी दलाल जी द्वारा जो बयान दिया वो सही बोल सकूं इसलिए पढ़ के दिखाऊंगा, और उसके बाद जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है वो आपको सुनाऊंगा। दलाल साहब ने अपने बयान में कहा, आपको याद होगा कि भाजपा के नेताओं ने जब ये किसान आंदोलन तकरीबन 13 महीने चला दिल्ली के बॉर्डर पे, तो तब भी उनको कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी आंदोलनजीवी इत्यादि कह दिया था।
लेकिन अब एग्रीकल्चर मंत्री हरियाणा के दलाल जी ने एक कार्यक्रम जो कि अभी उनका चल रहा था, उसमें वो कहते हैं बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ, बैठे रहते थे, अब मैं कुछ बोलूँगा तो कहेंगे कि गलत बोल रहा हूँ। उन लोगों की घरवाली भी उनकी बात नहीं मानती थी, लेकिन उन्होंने किसानों का ठेका ले रखा था, जो सच्चाई है। मैं उन सभी को जानता हूँ, किसी पर 5 मुकदमे दर्ज हैं, किसी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं, उल्टे उल्टे काम कर रखे हैं। किसी की बहू भाग रही है, सुनिए ज़रा, ये मंत्री जी कह रहे हैं किसी की बहू भाग रही है, किसी की बेटी भाग रही है, और वो किसानों के हितैषी बने फिरते हैं। अब इस बयान पर बवाल मचा है। वहीं खाप पंचायतें भी हरियाणा में इसका विरोध कर रही हैं। धनखड़ खाप के प्रधान युद्धवीर सिंह ने कहा है कि यहाँ तो कृषि मंत्री अपने विवादित बयान के लिए तुरंत माफ़ी मांग लें, नहीं तो वे विरोध के लिए तैयार हो जाएं। धनखड़ खाप ने ये फरमान जारी किया है कि जब तक जेबी दलाल माफ़ी नहीं मांगते, तब तक झज्जर ज़िले में उनकी एंट्री नहीं होने दी जाएगी। इसी प्रकार एक वीडियो जिला कुरुक्षेत्र से भी कल से चल रहा है, जिसमें किसान यूनियंस ने ये कहा है कि अगर दलाल कुरुक्षेत्र आएंगे तो वे उनका मुंह काला करेंगे, और मांग कर रहे हैं कि यहाँ आने से पहले माफ़ी मांगे। इसी प्रकार के जो बयान हैं वो दूसरी संस्थाओं से भी आ रहे हैं। और बेसिकली जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारे अब जो सेटअप डेमोक्रेसी का है, उसमें बहुत कम लीडर बचे हैं जिनको हम लीडर कह सके हैं। बाकी तो पॉलिटिशियन हैं जो पॉलिटिक्स को धंधा समझ के आए हुए हैं और उसको उसी प्रकार से ही चला रहे हैं। अब हमें आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा पॉलिटिशियन उनका हमायती है और कौन सिर्फ पावर के लिए हर तरह की बातें करता है। हो सकता है दलाल साहब को ये लगा हो कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, कि इलेक्शन अब आने वाली है, कम से कम अपना नाम तो मैं चालू करवा ही दूँ न्यूज़पेपर्स में या टीवी में, क्योंकि कुछ दिन से वो ठंडे पड़े हुए थे। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनसे लोगों को बचना होगा। आज इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।